हरे कृष्ण भक्तों। आज पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सुन रहे हैं तुलसी विवाह की एक पौराणिक कथा। नमः तुलसी देवी नमः। भक्तों, कार्तिक मास का ये पावन समय देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय होता है। देवउठनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो पृथ्वी पर विवाह संस्कारों का प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन से आरंभ होता है तुलसी विवाह, जिसे हम देव विवाह भी कहते हैं। आज आप सभी देव दिवाली के दिन सुन रहे हैं तुलसी विवाह की पावन कथा। इस दिन धरती पर भक्ति, प्रेम और पवित्रता का संगम होता है। हर घर में तुलसी माँ का श्रृंगार किया जाता है और भगवान श्री विष्णु शालिग्राम जी से उनका दिव्य विवाह संपन्न होता है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी विवाह होता है वहां माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। बहुत प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा वृषध्वज का वंश बहुत प्रसिद्ध था। उनके कुल में एक कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम था वृंदा। वह अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम उपासक थीं। बचपन से ही वह भगवान विष्णु के चरणों में लीन रहती थीं। वृंदा ने कठोर तप किया। वर्षों तक उन्होंने केवल वायु और जल पर जीवित रहकर भगवान की आराधना की। अंततः भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, वत्से वृंदे, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मांगो, वर मांगो। वृंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, यह तो संभव नहीं, क्योंकि मैं नारायण हूँ और लक्ष्मी मेरा अंश है। परंतु भविष्य में मैं तुम्हें अपना दिव्य रूप दूंगा और तुम्हारा नाम अमर होगा। इसके बाद उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा विवाह एक महान वीर से होगा और युगों तक तुम्हारी पूजा तुलसी के रूप में की जाएगी। वृंदा का विवाह असुरराज जालंधर से हुआ। जालंधर कोई साधारण असुर नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो एक अग्नि ज्वाला से यह तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका नाम था जालंधर और वह अत्यंत पराक्रमी, वीर और सुंदर था। विवाह के बाद वृंदा ने उसे धर्म के मार्ग पर चलने को कहा। वह उससे बोली, हे नाथ, आप शक्ति में महान हैं, पर धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। सदा सत्य और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जालंधर अद्भुत बलवान हो गया। उसकी पवित्रता के प्रभाव से देवता भी युद्ध में पराजित होने लगे। भगवान विष्णु और शिव तक उससे युद्ध करने में असमर्थ थे, क्योंकि वृंदा की निष्ठा ने उसे अजय बना दिया। जब जालंधर की शक्ति से देवता त्रस्त हो गए, तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, आप ही धर्म रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। वृंदा की पतिव्रता शक्ति से जालंधर अमर हो गया है। भगवान विष्णु ने विचार किया और सभी से कहा, वृंदा की पतिव्रता शक्ति ही उसकी रक्षा करती है। तब तक वह अपने पति को जीवित मानेगी, तब तक जालंधर को कोई मार नहीं सकता। तब भगवान ने एक उपाय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष पहुंच गए। वृंदा ने जब अपने पति को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और पति की सेवा में लग गई। परंतु जैसे ही उसने भगवान विष्णु का असली रूप देखा, वह स्तब्ध रह गई। वह रो पड़ी और बोली, हे विष्णु, आपने मेरी पतिव्रता का अपमान किया है, मेरे सत्य की रक्षा आपने नहीं की। क्रोध और वेदना में उसने भगवान को श्राप दे दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पति का रूप लेकर छल किया है, अतः आप पत्थर के समान निर्जीव हो जाएंगे। श्राप देने के पश्चात वृंदा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसकी देह से दिव्य तेज निकलकर आकाश में विलीन हो गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यह वृंदा तो आपकी परम भक्त है, कृपया इसे पुनर्जन्म दे। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया, वृंदा का यह शरीर पृथ्वी पर तुलसी के रूप में स्थापित होगा। वह सदा मेरे हृदय में वास करेंगी। जो मनुष्य तुलसी की पूजा करेगा वह मेरे समान पुण्य प्राप्त करेगा। इसी प्रकार वृंदा तुलसी देवी के रूप में पूजित होती हैं। भगवान विष्णु ने उनके साथ शालिग्राम स्वरूप में विवाह करने का संकल्प लिया। इसी घटना को तुलसी विवाह कहा जाता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह करना अत्यंत शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी और पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनना फलदायी माना गया है। हर वर्ष देवउठनी एकादशी के पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी या त्रयोदशी को यह विवाह संपन्न होता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी इस विवाह को करना और कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसी दिन तुलसी माता का श्रृंगार किया जाता है। लाल साड़ी, बिंदी, चूड़ी और मेहंदी से उन्हें सुसज्जित किया जाता है। बगल में भगवान विष्णु यानी शालिग्राम या बाल कृष्ण का रूप रखा जाता है। फिर मंगल गीत गाए जाते हैं। शुभ मंगल सावधान, तुलसी जी का ब्याह विष्णु जी से करें। ढोल, मंजीरा, दीपक की रोशनी में तुलसी माँ और श्री हरि का एक दिव्य मिलन घर को शुद्धता और सौभाग्य से भर देता है। तुलसी माँ को स्नान कराकर उन्हें साड़ी पहनाई जाती है। भगवान विष्णु शालिग्राम या विष्णु जी की प्रतिमा को धोती ओढ़ाई जाती है। हल्दी, कुमकुम, फूल और चावल से पूजा होती है। तुलसी और विष्णु जी के बीच में पवित्र धागा बांधा जाता है, जो विवाह सूत्र का प्रतीक है। मंगल गीत गाकर विवाह संपन्न होता है। अंत में आरती, परिक्रमा और प्रसाद का वितरण होता है। यह विवाह देव विवाहों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन के पश्चात ही सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसे वही फल मिलता है जो कन्यादान, यज्ञ और तीर्थ यात्रा से प्राप्त होता है। यह विवाह सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की स्थिरता देता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जहाँ तुलसी विवाह होता है वहां मैं सदा निवास करता हूँ। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये भक्ति और निष्ठा का संगम है। वृंदा के प्रेम यह सिखाता है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान स्वयं भक्त के प्रेम को अमर करते हैं। आज भी जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो वह वृंदा का त्याग, सत्य, समर्पण हमारे जीवन में उतरता चला जाता है। तुलसी अमृत जननी विष्णु प्रिय सुभाय, नमामि तुलसीम देवीम नमामि हरि वल्लभाम। अर्थात हे तुलसी देवी, आप अमृत के समान पवित्र हैं। आप भगवान हरि की प्रिय हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार तुलसी और भगवान विष्णु का यह दिव्य विवाह केवल एक कथा नहीं, भक्ति का उत्सव है। जहाँ विवाह होता है वहाँ दरिद्रता, रोग, दुख नहीं ठहरते। वहाँ केवल आनंद, प्रेम और भक्ति का वास होता है। जय श्री हरि, जय माता तुलसी। आशा करती हूँ आज तुलसी विवाह की यह कथा आपको पसंद आई होगी। आगे इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय तुलसी विवाह अवश्य लिखें।